आज 29 जुलाई है। मिडिल ईस्ट की 5 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं, अब्बास मेहदी। पहली खबर है, अमेरिका और सऊदी अरब ने पहली बार मिलकर इराक में शिया मिलिशिया के ठिकानों पर बहुत बड़े हमले किए हैं। करबला पर भी हमला हुआ है, अरबईन चल रहा है। अब इस हमले के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या खाड़ी में फिर भड़केगी शिया सुन्नी जंग। दूसरी खबर है, ईरान अपने एयर डिफेंस को मजबूत करने के लिए चीन से नए एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की तैयारी कर रहा है। इस खबर को भी समझेंगे। तीसरी खबर में समझेंगे कि पाकिस्तान और कुवैत के बीच अरबों डॉलर की डिफेंस डील कहां तक पहुंची। चौथी खबर है, डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की को F-35 फाइटर जेट्स बेचने के मामले में इजराइल को खरी खोटी सुनाई है। और पांचवी खबर है कि यमन के हौसी मिलिशिया ने दावा किया है कि सऊदी अरब के एक जासूसी ड्रोन को मार गिराया गया है। अब जानते हैं खबरें तफसील से। अमेरिका और सऊदी अरब ने इराक में शिया मिलिशिया के ठिकानों पर मिलकर बड़े हमले किए हैं। दोनों मुल्कों का कहना है कि पिछले दिनों सऊदी अरब के तेल ठिकानों और रियास पर हुए ड्रोन हमलों के जवाब में ये हमले किए गए हैं। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक दियाला, नैनवा, करबला और बसरा समेत कई इलाकों में शिया मिलिशिया के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ये वो शहर हैं जहां अरबईन के लिए इमाम हुसैन के ज़ायर मौजूद हैं और करोड़ों की तादाद में हर साल आते हैं। अभी तक के डेटा के मुताबिक 20 लाख से ज़्यादा ज़ायरीन वहां पहुंच चुके हैं। इन हमलों में 8 लोगों के मारे जाने और दर्जनों के जख्मी होने की भी खबर है। कहा जा रहा है कि मरने वालों की तादाद बढ़ भी सकती है। हमलों के बाद शिया मिलिशिया ने जवाबी हमले की धमकी दी है। वहीं इराक के पीएम अली अल जैदी ने सिक्योरिटी काउंसिल की हंगामी मीटिंग तलब की है। तो कुवैत ने इन हमलों के बाद खुलकर सऊदी अरब का साथ दिया है। कुवैत ने कहा है कि सऊदी अरब को अपनी सॉवरेनिटी की हिफाजत का पूरा हक है। लेकिन सवाल यह है कि जब यमनी हौसी मिलिशिया हमले कर रहे हैं तो उसका जवाब यमन को हौसियों को देना चाहिए। इराक का क्या कसूर? इराकी शिया मिलिशिया का क्या कसूर? इराक में अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए करोड़ों शिया इस वक्त जमा होते हैं और ऐसे माहौल में आपने करबला पर हमला कर दिया। 8 लोग मारे गए हैं। मरने वालों की तादाद कहा जा रहा है कि बढ़ भी सकती है। इराकी शिया मिलिशिया लगातार कह रहा है कि सऊदी अरब में हुए हमलों में उसका कोई हाथ नहीं है, लेकिन सऊदी अरब ने वही किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। चूंकि हौसियों से सऊदी अरब और अमेरिका दोनों डरते हैं, इसलिए हौसियों के हमले का जवाब इराक में दिया जा रहा है। लेकिन शायद अब इराकी शिया मिलिशिया के हमलों को सऊदी अरब बर्दाश्त न कर पाए। इराकी शिया मिलिशिया इराकी आर्मी के पैरेलल काम करता है। इसे पॉपुलर मोबिलाइजेशन फ्रंट कहा जाता है। इसमें हशदुश्शाबी, कताइब हिजबुल्लाह, कताइब सैयदुश्शुहदा, औलिया अल-दैम, असाइब अहलल हक और बद्र ऑर्गेनाइजेशन जैसे आधा दर्जन से ज़्यादा ग्रुप शामिल हैं, जिनके पास लाखों की तादाद में फाइटर्स हैं और लंबी दूरी की मिसाइलें, ड्रोन्स और सोफिस्टिकेटेड वेपन्स मौजूद हैं। इराकी शिया मिलिशिया ने बयान जारी करके कहा भी है कि चहलुम के दौरान जब हमारा मुल्क बाहरी मेहमानों से भरा है, ऐसे हालात में ऐसे हमले करके सऊदी अरब ने बहुत बड़ी गलती की है। इन हमलों का जवाब खाली नहीं जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उधर ईरान अपने एयर डिफेंस को और मजबूत करने की तैयारी कर रहा है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले हफ्तों में ईरान को चीन से कंधे पर रखकर चलाए जाने वाले करीब 300 से 400 एयर डिफेंस की पहली खेप मिलने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि इस सौदे की कीमत 60 से 70 मिलियन डॉलर के बीच है। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया जंग के दौरान सामने आई कमजोरियों के बाद ईरान अपने एयर डिफेंस को और मजबूत करना चाहता है। इस सौदे में चीन के QW-12 और FN-16 जैसे एयर डिफेंस शामिल बताए जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की को F-35 फाइटर जेट्स बेचने के मुद्दे पर इजराइल के एतराज को साफ तौर पर खारिज कर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका किस मुल्क को कौन सा हथियार बेचेगा, इसका फैसला सिर्फ अमेरिका करेगा। ट्रंप ने तुर्की को अपना अहम अलाई बताया, अपना साथी बताया और कहा कि उसने कई मामलों में हमारा साथ दिया है और ख़ास तौर पर सीरिया से जुड़े मुद्दों में उसका रोल बहुत अहम रहा है। और आज की चौथी खबर भी जानते हैं। खबर है कि पाकिस्तान और कुवैत के बीच हुए डिफेंस डील को पाकिस्तान के लिए एक बड़ा इकोनॉमिकल मौका
माना जा रहा है। 2023 में हुए इस समझौते को अब ऑफिशियली मंजूरी मिल गई है। इस समझौते में मिलिट्री ट्रेनिंग, खुफिया जानकारी, डिफेंस टेक्नोलॉजी और दूसरे डिफेंस पैक्ट शामिल हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस समझौते और इससे जुड़े इन्वेस्टमेंट के जरिए पाकिस्तान को करीब 20 अरब डॉलर तक का फायदा हो सकता है। कुवैत ने इन्वेस्टमेंट, ऑयल रिजर्व, डीजल सप्लाई और एनर्जी से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट्स में भी मदद का भरोसा दिलाया है। और आखिरी खबर है, पांचवी खबर है कि यमन के हौसी मिलिशिया ने दावा किया है कि उसने सऊदी अरब का एक जासूसी ड्रोन मार गिराया है। हौसी लड़ाकों के मुताबिक ये ड्रोन सादा सूबे के आसमान में उड़ रहा था और निगरानी से जुड़ी एक्टिविटीज़ में शामिल था। हौसियों ने कहा कि यमन की हवाई सरहद की सिक्योरिटी के लिए ऐसे हर कदम का करारा जवाब दिया जाएगा।